बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शहबाज शरीफ भी अचानक मुल्क से फरार, समरी वाला मामला जो है वो कैसे गले पड़ गया है और 15 जनवरी को इलेक्शन करवाने का ऐलान, बड़ा हुक्म जो है वो सामने आ चुका है। इस हवाले से कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। आज के व्लॉग में ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा फैसला आ चुका है और ये फैसला कराची और हैदराबाद बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आया है। आज ये फैसला जो है वो सुनाया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि 15 जनवरी को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से बार बार ये कोशिश की जाती रही, डिले भी किया जाता रहा कि जो इलेक्शंस हैं वो ना करवाए जाएं क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी का मसला है। और जो बहाने वो बनाते रहे वो ये थे कि सारी सिक्योरिटी तो इस्लामाबाद में लगी हुई है और फिर दूसरा सैलाब की वजह से वहाँ पर जो अफसरान हैं वो या एहलकार जो हैं वो वहाँ पर मसरूफ़ हैं। लेकिन बहरहाल इस हवाले से पहले तो सिंध हाई कोर्ट की जानिब से भी फैसला आ चुका था कि इलेक्शंस जो हैं वो करवाए जाएं और फिर उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी आज ये जो फैसला है वो दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक नाजरीन ये जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं अब 15 तारीख को ये होंगे और साथ ही साथ नाजरीन ना सिर्फ इलेक्शंस जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं इसका हुक्म दिया गया है। आज एक और इम्पॉर्टेंट इजलास जो है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हुआ है और इस अहम इजलास के अंदर नाजरीन आम इंतखाबात के हवाले से बड़ी अहम डिस्कशन की गई है और इसमें यह कहा गया है सबसे पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये ब्रीफ किया गया है कि अगर आम इंतखाबात का ऐलान हो जाता है तो क्या इलेक्शन कमीशन इस हवाले से तैयार होगा। तो इस पर यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर तैयार है, उनकी मनसूबाबंदी जो है वो भी तैयार है। फिर इसके अलावा जो बैलेट पेपर्स हैं, जो कागजात हैं, दीगर साजो सामान है, जो अमला है, इसके अलावा जो पोलिंग स्टेशन स्टाफ है उनके लिए भी जो चीज़ें हैं वो भी ऑन प्रोसेस हैं। तो अगर अभी हुकूमत गिरती है, निगरान सेटअप आता है, ज़ाहिर सी बात है 3 माह का टाइम होता है तो उसमें ये जो स्टाफ की अरेंजमेंट है वो ज़ाहिर सी बात है उसी वक्त ही होती है क्योंकि 1 या 2 दिन के लिए ही स्टाफ चाहिए होता है। तो इन तमाम तर चीज़ों के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार है। तो बहरहाल 2 बड़ी खबरें, एक तो बल्दियाती इलेक्शन करवाने का हुक्म आ गया है और दूसरे नंबर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आम इंतखाबात की जो तैयारी है इस हवाले से भी उनके अंदर यकीन दहानी अब हो चुकी है कि अगर ऐलान होता है तो वो आम इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर रेडी हैं। लेकिन दूसरी तरफ नाजरीन जो MQM है, MQM की जानिब से इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और ज़ाहिर सी बात है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार वो करेंगे ही क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर अभी इलेक्शन होते हैं तो जो ये चंद सीटें उनके पास अभी मौजूद भी हैं ये भी उनके हाथ से निकल जाएंगे। और मेरे ख्याल से नाज़रीन इस वक्त सबसे ज़्यादा काबिल तर्स जो हैं वो यही इत्तेहादी और दूसरे नंबर पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन जो उनको छोड़कर इनके पास चले गए थे क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब जिस तरह से इनके असाब पर इमरान खान साहब जो है वो छाया हुआ है, इनको समझ नहीं लग रही कि क्या करें। आर्मी चीफ की तैनाती, असम्बली वाला मामला आपके सामने, उसके ऊपर मैं आगे चलकर डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। बहरहाल वो इत्तेहादी और वो लोटे जो इमरान खान साहब को छोड़कर गए थे इस वक्त सबसे ज़्यादा काबिल तर्स वो हैं क्योंकि ये लोटे इमरान खान साहब को जब छोड़कर गए थे तो इन्हें यकीन दहानी थी कि ये टिकट जो है वो नून लीग का इनको मिलेगा और उसके ऊपर ये इलेक्शन लड़ेंगे। तो जो यकीन दहानी करवाने वाले थे उनकी और लीगियों की तो लड़ाई हो चुकी है, तो वो बिल्कुल ही उनकी जो सियासत है वो ख़त्म हो चुकी है और ये जो इत्तेहादी हैं ये ना घर के रहे और ना ही घाट के रहे और इसी वजह से ही ये MQM तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार कर रही है क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन जब होंगे तो नून लीग तो खुद ही मारी मारी फिर रही है कि अब हम इलेक्शन में किस तरह से जाएं, क्या बयानियाँ लेकर जाएं क्योंकि इतनी मरतबा वो अपना बयानियों को बदल चुके हैं कि और वो ये समझते थे कि अवाम बेवकूफ़ है। लेकिन जो शऊर इमरान खान साहब की जानिब से अवाम को दिया गया है तो उसके बाद उनका बोलिया बिस्तरा तो गोल होगा ही और उसके साथ ये जो इत्तेहादी हैं सबसे ज़्यादा इनका और लोटों का जो नुकसान है वो हुआ है। तो बहरहाल इलेक्शंस जो हैं वो भी ऑन कार्ड हैं। इस हवाले से जो है वो मार्च और मई के हवाले से
जो डिस्कशन है वो चल रही है। बहरहाल वफाकी काबीना का इजलास शहबाज शरीफ की जानिब से दूसरी साइड पर बुला लिया गया है और इस वफाकी काबीना के इजलास में जो तमाम वज़रा हैं उनको मौजूदा सियासी सूरत हाल पर एतमाद में लेने का जो फैसला है वो किया गया है। 24 नवंबर को सुबह 9 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ये जो इजलास है वो बुलाया गया है। इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 2 रोज़ा दौरे पर शहबाज शरीफ जो हैं वो जा रहे हैं। 24 को ही वो रवाना होंगे और 25 और 26 को उनकी वापसी होगी। तो एक किस्म का आप समझ लें 24, 25 और 26 2 रोज़ा दौरा है, लेकिन टाइम डेट्स जो हैं वो यही बनती हैं। तो उस दौरान इस वफाकी काबीना के इजलास के बाद शहबाज शरीफ जो हैं वो मुल्क से बाहर भी जा रहे हैं, तुर्की का उनका दौरा है। लेकिन नाज़रीन जो दौरे की तारीखें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्हीं तारीखों के दौरान ही आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है वो होनी है। और मेरे ख्याल से तो शहबाज शरीफ साहब फ़रार इसलिए भी हो रहे हैं कि वहाँ से बैठे बैठे भी वो अगर अप्रूव कर देते हैं, समरी अप्रूव कर देते हैं या यहाँ से सिग्नेचर करके अप्रूव करने के बाद वो उधर चले जाते हैं और यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है, तो पीछे अगर कोई मामला जो है वो गड़बड़ भी होता है तो शहबाज शरीफ साहब खुद तो मुल्क से बाहर होंगे, फ़रार हुए होंगे, तो पीछे मुल्क में जो कुछ मर्जी होता रहे उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं। जो वफाकी वज़रा हैं ख़ासतौर पर ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा, वो ये कहते हैं कि 24 घंटों में आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है वो हो जाएगी। तो आज जो है वो 22 तारीख है, 24 घंटे अगर आप कर दें तो 23-24 तारीख ही बनती है। लेकिन अभी तक जो समरी है वो GHQ की जानिब से नहीं आई और बार बार ये प्रेशराइज़ करने की कोशिश भी की जा रही है कि समरी आए या ना आए। राना सनाउल्लाह के भी बयानात मौजूद हैं कि जो तकर्री है वो हम कर देंगे। और यहाँ तक भी नाज़रीन इस वक्त इतलात सामने आ रही हैं कि मुबैना तौर पर जो समरी थी वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में गई भी है। जब ये खबर आई थी और उसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ ने तरदीद की थी कि कोई जो समरी है वो नहीं आई। बहरहाल मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है कि समरी गई थी लेकिन उसमें वो नाम शामिल नहीं थे जो कि नून लीग चाहती थी, वो नाम शामिल नहीं था जो कि नून लीग चाहती थी, क्योंकि अभी तक जो 27 तारीख को जो रिटायरमेंट हो रही है और उस रिटायरमेंट के ऊपर इनको है रिजर्वेशन क्योंकि उन्हीं को बनवाना चाहते हैं। तो वो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि उसमें नहीं था क्योंकि ये वो जो सीनियरिटी की लिस्ट थी वो 29 तारीख को देख के बनाई गई थी, तो इस वजह से वो वापस की गई। तो बहरहाल फिर ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि समरी आई ही नहीं है। तो ये जो डेडलॉक है आज के दिन तक ये डेडलॉक बरकरार है। 22 तारीख आज हो चुकी है, यहाँ तक कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ साहब, अच्छा शहबाज शरीफ साहब के साथ भी एक मज़े का मामला ये हुआ है कि वो कोरोना में मुब्तला थे। अचानक से खबर आती है कि उनको कोरोना हो गया जब उन्होंने सारी अहम जो मुलाकातें थी वो करनी थी, लेकिन फिर उसके बाद अचानक से खबर आती है कि उनका कोरोना जो है वो ठीक भी हो गया है। बहरहाल आज उन्होंने मुलाकात की है आसिफ जरदारी से, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, और इस मुलाकात के अंदर ख़ास तौर पे जो अहम तैनाती होने जा रही है इस हवाले से डिस्कशंस जो हैं वो की गई हैं। बहरहाल शहबाज शरीफ तो जा रहे हैं बाहर और पीछे से जो मामलात हैं वो आप देखेंगे वो गड़बड़ होंगे। तो ये नाज़रीन इस वक्त जो सारी सूरत हाल है वो बनी हुई है। मुस्लिम लीग नून इस वक्त बिल्कुल बुरी तरीके से फंस चुकी है। वहाँ से नवाज शरीफ जो अचानक लंदन से यूरोप की सैर को निकलने चले गए हैं, तो ये मामला भी कोई इतना सिंपल नहीं है। इस मामले के पीछे भी कुछ ना कुछ ज़रूर प्लानिंग मौजूद है। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ भी अचानक से मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो डेडलॉक जो है वो अभी तक समरी वाले मामले पर कायम है। दूसरी साइड से जो समरी भेजी जा रही है उसके ऊपर इनको एतराज़ है और यहाँ से जिसको लगाना चाहते हैं दूसरी साइड से उनको एतराज़ है। बहरहाल इमरान खान साहब इस सारे मामले में जो उनका मकसद है इलेक्शंस का, उस हवाले से अपना लॉन्ग मार्च रावलपिंडी लेकर आ रहे हैं। 26 तारीख को इमरान खान साहब रावलपिंडी आएंगे और रावलपिंडी में उन्होंने इजाज़त भी मांग ली है। मरी रोड और नवाज शरीफ पार्क या उससे पहले लियाकत बाग, ये वाला सारा एरिया होगा जहाँ पर इमरान खान साहब अपना जो लॉन्ग मार्च है वो लेकर आएंगे। इमरान खान साहब की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लॉन्ग मार्च के हवाले से ही एक और दरख्वास्त दायर की गई है और इस दरख्वास्त में कहा गया है कि इस्लामाबाद से गुजरने के लिए उनको जो रास्ता है लॉन्ग मार्च के लिए वो चाहिए। इससे पहले इमरान खान साहब ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह दरख्वास्त दायर की थी कि इंतज़ामिया उन्हें इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च करने की इजाज़त नहीं दे रही, तो अदालत उनको इजाज़त दे, लेकिन फिर उस दरख्वास्त को वापस ले लिया गया। और एक सरप्राइज़ ही था इमरान खान साहब की तरफ से कि राना सनाउल्लाह
जो है वो सारी रात तैयारी जो है वो इस्लामाबाद की करते रहे, लेकिन आखिर में पता चला कि इमरान खान साहब तो इस्लामाबाद आ ही नहीं रहे, वो तो पिंडी में आ रहे हैं। और असल में इमरान खान साहब ये पहले ही कह चुके हैं कि इलेक्शन का जो मुतालबा कर रहे हैं वो इनसे नहीं वो कर रही है, तो कठपुतली हैं, इन्होंने क्या उनको इलेक्शन देने, तो असल मुतालबा वो रावलपिंडी में ही करना चाहते हैं। तो बहरहाल ओवरऑल जो सूरत हाल है वो इस वक्त विन विन सिचुएशन है इमरान खान साहब के लिए। और ये जो 2-3 दिन है, 4 दिन जब तक ये तैनाती नहीं हो जाती, नवाज लीग जो है वो इस वक्त बहुत बुरे तरीके से फंस चुकी है। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।